थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आज का वचन सभी की जिंदगियों के लिए 10 60 100 गुना फल लेकर आए, उत्तम फल लेकर आए, छुटकारे लेकर आए, आशीष लेकर आए, बरकतें लेकर आए। आमीन। तो सभी ने वचन को सुनना है, पूरा सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में आशीष ठहरती है। आमीन। हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती, खुशियाँ आती हैं, ब्लॉकेज दूर होते हैं। आमीन। और बड़े बड़े काम होते हैं, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है। आमीन। चमत्कारों को प्रकट करता है। तो इसलिए आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है और आनंद के साथ ग्रहण करना है। जब हम आनंद के साथ ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े आनंद को देता है। हमें शांति को देता है, प्रेम को देता है, करुणा को देता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन से प्रभु सभी को आशीषित करके जाना। परमेश्वर अपने वचनों की सामर्थ्य हम पे जाहिर करना। बोलने वाली मैंने पिता का आत्मा हमसे होकर सभी से बातचीत करे। आमीन। तो आज का वचन है भजन संहिता 34 की 17 में जाते हैं और 19 में। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। तो कलाम का वचन क्या कहता है? धर्मी दुहाई देते यहोवा सुनता है। आमीन। देखिए, जब अगर आपके मार्ग सत्य से, आपके मार्ग सच्चाई से आप परमेश्वर को मानने वाले हो, परमेश्वर के ब्लेस बच्चे हो, ब्लेस बेटा बेटी हो, अगर परमेश्वर की अधीनताई में आप बढ़ने वाले हो, परमेश्वर की राह पर चलने वाले हो, उसके वचन की आज्ञाकारी पर चलने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञाकारी वचनों पर चलने वाले हो, वचन की आज्ञाकारी की व्यवस्था पर चलने वाले हो, आपके मार्ग सही है, आपके मार्ग ठीक है, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो, आप परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने वाले हो, आप परमेश्वर की अधीनताई में बने रहने वाले हो, तो कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं सकती। मैंने कहा कोई भी विपत्ति आप पर आ नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि कलाम का वचन बोलता है धर्मी दुहाई देते यहोवा सुनता है। अगर आप पर कोई विपत्ति आएगी भी तो परमेश्वर अपने अनुग्रही, अपने सामर्थ्य हाथों से उस विपत्ति को दूर करेगा, आपकी घटी कमियों को दूर करेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हो। हालेलुया। विपत्तियां सब पे आती है, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, विपत्तियां आती हैं, लेकिन धर्मी जन की विपत्ति वो जटिलता के साथ, वो एक अटूट विपत्ति बनकर नहीं रह सकती। धर्मी परमेश्वर के धर्मी जन की विपत्ति जो है वो स्थिरता के साथ बनी नहीं रह सकती। आमीन। वो टल जाती है, परमेश्वर उसे टाल देता है अपने अनुग्रही, अपनी सामर्थ से। हालेलुया। तो देखो, धर्मी होना बहुत बड़ी बात है, और धर्मी जो धर्मी होता है उसको परमेश्वर की, धर्मी जन पर परमेश्वर की आशीष होती है। धर्मी जन के काम पर परमेश्वर की आशीष होती है। धर्मी जन के घरों में परमेश्वर की आशीष होती है। धर्मी जन जहाँ भी जाएगा यहोवा के दूत उसके संग संग जाएंगे, उसके काम अपने आप बनेंगे। और धर्मी जन की मार्गों पर कोई भी अगर विपत्ति डालना चाहे, दुष्ट लोग कुछ उनका बुरा करना चाहे, तो मैं कहती हूँ उनका बुरा होने शुरू हो जाएगा, उनका बुरा हो जाएगा। लेकिन धर्मी जन के घर को, धर्मी जन की जिंदगी को, धर्मी जन के कामों को आँच नहीं आएगी। देखिए, जब हवा का झोंका चलता है ना, जब आंधी आती है, हवा आती है बहुत ज़्यादा, कई बार आप देखते होंगे आंधी आई, तूफान आया, बहुत ज़ोरदार तूफान आता है, तो कई बार आप डर जाते हो, पेड़ गिर जाते हैं, घर घर गिर जाते हैं, तूफान आंधी से बहुत कुछ बह जाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि धर्मी जन पर जितनी विपत्तियां पड़ती हैं यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। अगर किसी धर्मी जन का घर कभी नहीं गिरेगा, आंधी आएगी, तूफान आएगी, आपके घर को थोड़ा हिला सकता है वो, लेकिन गिरा नहीं सकता। दुष्ट लोग आपके कामों को डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा दुष्ट प्रभाव से डिले कर सकते हैं, डिले मीन्स कि थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन कामों को स्पीड ना हो आपके दौड़वाएगा,
आपके कामों को खोलेगा, आपकी ब्लॉकेज को खोलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले हो, उसकी आज्ञाकारी पर चलने वाले हो, उसका ध्येय मानने वाले हो, उसके अधीनताई में बढ़ने वाले हो। तो परमेश्वर आपको विपत्ति से, हर मुश्किल से छुड़ाएगा। आप दुहाई दोगे, जब बोलते धर्मी दुहाई देता है, जब धर्मी जन हाथ चक के दुहाई देते हैं तो दुष्ट कांपता है, दुष्ट के तख्ते हिल जाते हैं। फिर जब धर्मी दुहाई देता तो यहोवा सुनता है धर्मियों की दुहाई को, सुन के उनको उत्तर भी देता और विपत्तियों से भी छुड़ाता है। आमीन। एक धर्मी जन हजारों लाखों मनुष्यों को बचाता है। एक धर्मी जन हजारों लाखों मनुष्यों को बचाने की महासामर्थ्य रखता है। उसके परमेश्वर, हर धर्मी जन के अंदर परमेश्वर का महाअभिषेक होता है। और इसलिए अपने मार्गों को हमेशा सत्य से रखना, सच्चाई से रखना चाहिए, पवित्रताई की ज़िंदगी जीनी चाहिए, सच्चाई की ज़िंदगी जीनी चाहिए, ताकि हमें मनुष्य का तो अनुग्रह, मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह मिले। और परमेश्वर ने कहा तुझे मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह तू पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। अगर इंसान गलत राह पर चला रहे तो थोड़ी देर के लिए वो मनुष्य को खुश कर सकता है उसके मुताबिक चलकर, लेकिन मनुष्य उसके साथ अंतिम समय तक नहीं चलेगा। उसको कठिन से कठिन परिस्थितियों में तो डाल देगा, आपको गलत कामों में डाल देगा। मनुष्य आपको गलत कामों में डाल देगा, आपको अपने संग ले जाके गलत कामों में डाल देगा। जब आप बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति में फंस जाओगे, फिर आप आवाज़ दोगे तो कोई भी मनुष्य आपका साथ नहीं देगा। उस वक्त या तो आपके माँ बाप आपका साथ देंगे बुरी परिस्थितियों से निकालने के लिए, आपके भाई बहन आपका, रिश्तेदार आपका साथ देंगे, तो परमात्मा आपका साथ देगा। हालेलुया। इसलिए बुराई का मार्ग जो है, बुराई के मार्ग में तो शैतान डाल देता है, लेकिन वो फिर बीच रास्ते में छोड़ देता है। पाप में तो गिरा देता है इंसान को, लेकिन वो धर्मी नहीं है ना, वो स्वर्ग का मालिक नहीं है, वो अर्धलोक कुंड का मालिक है। तो वो तो पाप की नगरी में गिरा देगा, लेकिन स्वर्ग का रास्ता, सही रास्ता सिर्फ परमात्मा ही आपको दिखा सकता है। वही आपको अच्छे पदार्थों से तृप्त करेगा। तो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया, वो कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी वचन की आज्ञाकारी व्यवस्था पर बना रहेगा तो मैं तुझे अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठाए रखूँगा। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, दाग की पारियाँ, जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, जब वो तुझे दे तो खा के तृप्त हो। इसका वचन का ये अर्थ निकलता है कि जब हम अपने मार्गों को पर धर्म, जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बनो, जब हम परमेश्वर की पवित्रताई को ग्रहण करते हैं, सत्य सच्चाई से चलते हैं, भले ही आपको कितने अकेले रहना पड़े, भले ही आपको बिल्कुल अकेले हो जाए, आप जब सही मार्ग पर चलोगे ना, जब आपके मार्ग सत्य सच्चाई से होंगे तो कोई भी आपको सुनेगा नहीं। जहाँ एक सच्चा इंसान खड़ा होगा ना, वहाँ उसका साथ देने के लिए बहुत कम लोग होंगे। और जहाँ एक झूठा इंसान आवाज़ लगा रहा होगा तो झूठे इंसान की आवाज़ के साथ लाखों लाखों लोग और हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। तो आपने मनुष्य का नहीं साथ पाना होता है, परमात्मा का हाथ सबसे बड़ा होता है। जो सृष्टि का मालिक परमेश्वर है, अगर उसका हाथ आप पर आ जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले, फिर किसी चीज़ की घटी कमी नहीं। धन, ऐश्वर्य, महिमा सब कुछ मिलेगा, परम सुख। तो हमें मनुष्य का अनुग्रह नहीं पाना है, परमेश्वर का अनुग्रह के नीचे रहना। मनुष्य के अनुग्रह के नीचे, मनुष्य की छत्र छाया के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर की अनुग्रह ही हाथों, सामर्थ्य हाथों के नीचे ही हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी सुरक्षा है, हमें ब्लेसिंग है, हमारे छुटकारे हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया ना,
कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया, और उसके पुत्र ने तो उससे भी ज़्यादा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारी शर्मिंदगियों को, हमारे दुख तकलीफ़ों को, हमारी बीमारियों को, और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। उसके लहू से हम सभी छुटकारे पाते हैं। आमीन। तो हमारे मार्ग सत्य, सच्चाई और पवित्रताई के होने चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रही सामर्थी हाथों के नीचे प्रोटेक्शन पा सके, सुरक्षा पा सके। आमीन। तो ये आज का वचन आपके लिए 100 गुना आशीष लेकर आए। आमीन।